friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the DNA packaging and eukaryotic cell. Okay, so eukaryotic cell का साइज जो होता है वो अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है. ओके, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल का नॉर्मल साइज होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10 to the power -6 मीटर. ये हमारे यूकैरियोटिक सेल का एक साइज होता है. और इन ह्यूमंस जो डीएनए का लेंथ होता है वो होता है हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग. ओके, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम. तो ह्यूमन के सेल में सेल का साइज देखो कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर. और उस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए. और इस डीएनए का साइज कितना है, 2.2 मीटर. ओके, तो इतना लंबा डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है हमें, और उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं डीएनए पैकेजिंग. ओके, सो कैसे होता है ये, हमारा जो डीएनए होता है उसका नेचर होता है एसिडिक. वो एसिडिक होता है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि उसके फिफ्थ पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, फॉस्फोरिक एसिड, और उसी की वजह से ये डीएनए एसिडिक भी होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड भी होता है. ओके, सो ये जो डीएनए है वो रैप्ड होता है. ओके, वो एक प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है, और वो जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. तो आपको पता है कि जो नेगेटिव चीज होते हैं, जो नेगेटिव सब्सटेंस होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिव है और वो रैप्ड है एक पॉजिटिव प्रोटीन की तरफ. तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जो कस के बांध के पकड़ के रखते हैं. ओके, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स. हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं. हिस्टोन्स जो होते हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड्स से बनते हैं, जो है आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन. ये जो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन, वो एक साथ मिलकर एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अराउंड में रैप्ड होता है हमारा डीएनए. ओके, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब इसमें एक हिस्टोन में इस तरह के यूनिट लगे होते हैं, 4 तरह के. ओके, ये देखिए एक रेड वाला जो मैंने बनाया है, एक फ्रंट में है, एक उसके बैक में है. मींस इसका नाम है H2A. ये H2A एक प्रोटीन है जिसके 2 यूनिट्स हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पर है आपका H2B. H2B के भी 2 यूनिट्स हैं. H3 के भी 2 यूनिट्स हैं. H4 के भी 2 यूनिट्स हैं. तो इस तरह करके हमारे पास 4 टाइप के यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और उसके 2 यूनिट्स हैं. ओके, तो यहाँ पर 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स और कितने 2, तो कितने हो गए 8 यूनिट्स हो गए टोटल हमारे पास. इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑक्टामर. ओके, अब कैसे पैकेजिंग हो रहा है, आप देखो यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज आवर डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. इसे हम रैप कैसे करेंगे, ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. ये ऑक्टामर जो हमने यहाँ देखा था ये एक हिस्टोन प्रोटीन्स है. ओके, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव. ये डीएनए आएगा और इस हिस्टोन के अराउंड में रैप हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से. ओके, ये रैप हो गया इस तरह से. उसके बाद फिर ये यहां से जाएगा, है ना, और ये यहां से आके इस तरह से रैप हो गया इसके अराउंड में. फिर ये यहां से आके इस तरह से रैप हो गया इस तरह से. तो हर एक हिस्टोन के अराउंड में डीएनए रैप होता चला जा रहा है, रैप होता चला जा रहा है, रैप होता चला जा रहा है. ये कितना रैप होता है, एक डीएनए का 1.75 राउंड्स लगते हैं इसके. ठीक है, जिसमें कि 200 बेस पेयर्स होते हैं. जितना इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप हुआ है ना, उस डीएनए में 200 बेस पेयर होते हैं. ये एनसीईआरटी की लाइन है. ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया डीएनए प्लस हिस्टोन, है ना, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, डीएनए और हिस्टोन, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ओके, दिस इज न्यूक्लियोसोम. अब क्या है कि ये इसी तरह रैप होता चला जाएगा, रैप होता चला जाएगा. अब रैप होने के बाद ये और कंजेस्टेड हो जाता है, मींस डबल हो जाते हैं इस तरह से.
फिर ये और रैप होता चला जाएगा, इसके अराउंड भी रैप होता चला जाएगा, इसके अराउंड भी, इसके अराउंड भी, इसके अराउंड भी, इस तरह रैप होता होता बहुत कंडेंस्ड होता चला जाएगा। ओके, तो ये इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आप देखो ये लग रहा है ना कि एक स्ट्रिंग के ऊपर मोतियां लगी हुई हैं, है ना? इसी तरह तो होती है मोतियां। जब हम गले का एक कोई मोती वाला हार पहनते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है और उसके बीच बीच में बीड्स लगे होते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, ये इसी तरह से कंडेंस्ड होता चला जाता है बहुत ज्यादा आगे। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं हम क्रोमेटीन। इसे ही कहते हैं हम क्रोमेटीन। ठीक है, तो क्रोमेटीन में क्या क्या प्रेजेंट है? आप देखो यहाँ पर डीएनए है, इसमें कुछ आरएनए के भी जो पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, डीएनए प्लस आरएनए प्लस यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन, है ना? इस क्रोमेटीन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा क्रोमेटीन। ओके, तो ये हमारा क्रोमेटीन आ गया। सबसे पहले क्या था? डीएनए। डीएनए अराउंड हो गया, रैप्ड हो गया हिस्टोन के राउंड में, और उस स्ट्रक्चर को हमने कहा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में 1.75 राउंड्स होते हैं डीएनए के, जिसमें 200 बेस पेयर होता है। ये और कंडेंस्ड हो जाता है और उसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटीन। क्रोमेटीन में होते हैं डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और ये बहुत कंडेंस्ड हो जाता है। आगे जाके ये और कंडेंस्ड होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम। तो फाइनली हमारा जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक्ड हो जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ओके, बहुत 2.2 मीटर लॉन्ग हमारा डीएनए था, और उसने कंडेंस्ड होकर एक छोटा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो हमने देखा कि हमारा जो डीएनए है 2.2 मीटर लंबा डीएनए, वो कंडेंस्ड होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, और जिसे हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। ओके, अब क्रोमोसोम में आप देखो कि जो बीच का पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और जो इसका ये बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेलोमियर, जो टेल वाला पार्ट होता है। ओके, अब ये जो ग्रीन वाला आपने देखा, आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है आपका डीएनए। अब डीएनए इस तरह से रैप हो गया है, इसके अंदर पूरा का पूरा रैप हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि इस सेंट्रोमियर के पास में जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, और इस टेलोमियर पार्ट में भी बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, और इस बीच का जो पार्ट है यहाँ पर जो डीएनए का रैपिंग हुआ है वो बहुत ही दूर दूर है, लूजली है ना? तो यही है, ये जो हमारा डेंस वाला पार्ट है ना, ये जो बहुत ही कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा चिपका चिपका वाला पार्ट है, इसे ही हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, और ये जो बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला जो बहुत ही लूजली पैक्ड है, इसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ओके, और ये वाला पार्ट हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। क्यों इनएक्टिव होते हैं? क्योंकि ये इतने कंडेंस्ड होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमारे पास प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन इसके अंदर फिट नहीं हो पाते। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, किसी चीज को जाने की जगह ही नहीं होती। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? उसके लिए तो हमारे पास और भी प्रोटीन्स चाहिए ना, वो प्रोटीन्स इसके अंदर फिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता। ओके, अब ये जो यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स आकर फिट हो सकते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आगे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्कली स्टेन्ड होता है। वो जब आप माइक्रोस्कोप में उसको देखोगे तो वो नजर आएगा डार्क। क्यों? क्योंकि एकदम कंडेंस्ड है, तो कंडेंस्ड है तो वो डार्कली स्टेन्ड होगा। और ये यूक्रोमेटिन जो है ये लूजली पैक्ड है, तो इसीलिए ये क्या होगा? लाइट स्टेन्ड होगा। यहाँ पर डीएनए जो होता है वो मोर कंडेंस्ड होता है, और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो लूजली पैक्ड होता है। ओके, तो ये है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू।
इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।